नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम् इंद तिहुवण मधुर विसदवकाणं अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम्। तो कल हमने 145 और 146 नंबर की गाथा के आधार से अनुकंपा का स्वरूप और चित्त की कलुषता का स्वरूप देखा। अब गाथा 147 में पापाश्रव का स्वरूप। देखो, तीन चीजें बताई थी ना। पहला तो था, तीन बातें कौन कौन सी थी पुण्य आश्रम में? दो तो ये बता दी, अकलुषता और अनुकंपा। पहला पॉइंट था प्रशस्त राग, देव गुरु शास्त्र आदि में भक्ति का परिणाम। चलिए अब गाथा नंबर 147 पढ़िए। चलिए गाथा पढ़ते हैं। चरिया पमाद बहुला कालुसम लोलदाय विष येसु पर परिताव पवादो पावस्य आसवम कुणदी। हम्म। बहु प्रमाद वाली चर्या कालुष्य विषय प्रतिलोलुपता पर पीड़ा अपवाद वचन यह पापों का आश्रव करता। तो इन सबसे पापों का आश्रव होता है। किससे? बहु प्रमाद वाली चर्या, कलुषता, विषयों के प्रति लोलुपता यानी आसक्ति, पर को परिताप करना माने पर को सताना, दुखी करना, तथा पर के अपवाद करना, वह पाप का आश्रव करता है। अब देखिए, ये पापाश्रव के स्वरूप का कथन है। पढ़िए। मैं पढ़ू भैया? पढ़िए। पढ़िए भाभी जी, पढ़िए। टीका। टीकार्थ। यह पापाश्रव के स्वरूप का कथन है। बहु प्रमाद वाली चर्या रूप परिणति, कलुषता रूप परिणति, विषय लोलुपता रूप परिणति, पर परिताप रूप परिणति और पर के अपवाद रूप परिणति, यह पांच अशुभ भाव द्रव्य पापाश्रव को निमित्त मात्र रूप से कारणभूत हैं। इसलिए द्रव्य पापाश्रव के प्रसंग का अनुसरण करके वे शुभ अशुभ भाव भाव पापाश्रव हैं, और वे जिनका निमित्त हैं, ऐसे जो योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले पुद्गलों के अशुभ कर्म परिणाम, वे द्रव्य पापाश्रव हैं। देखो, द्रव्य पाप आश्रव तो पुद्गल कर्म की प्रकृतियां हैं और उनके आने में जीव के जो अशुभ भाव हैं वो कारण है। तो जीव के अशुभ भाव को कहा भाव पाप आश्रव, और जो कर्मों का आना होता है, पुद्गल की प्रकृतियां आदि, वो द्रव्य पाप आश्रव है। तो पांच बातें बताई पाप आश्रव के कारण। बहु प्रमाद वाली चर्या माने अयत्नाचार रूप चर्या, कलुषता रूप परिणति माने क्रोध मान माया लोभ की तीव्रता, विषय लोलुपता रूप परिणति माने पांच इंद्रिय के विषयों में तीव्र आसक्ति, पर परिताप रूप परिणति, पर को सताना, दुखी करना, और पर अपवाद रूप परिणति, किसी दूसरे का अपवाद करना, उसकी निंदा आदि करना। तात्पर्य वृत्ति। तात्पर्य वृत्ति। निष्प्रमाद चैतन्य चमत्कार रूप परिणति को रोकने वाली प्रमाद बहुल आचरण परिणति चारित्र की पर्याय है। अकलुष चैतन्य चमत्कार मात्र से विपरीत कालुष्य परिणति है। विषयातीत आत्म सुख की अनुभूति के प्रतिकूल
विषयों की लोलुपता रूप परिणति है। पर परिताप रहित शुद्धात्मानुभूति से विलक्षण पर परिताप परिणति है। निरपवाद स्वसंवित्ति के विपरीत अपवाद रूप परिणति है। ये पांच प्रकार की ये पांच प्रकार की परिणति द्रव्य पापाश्रव की कारणभूत भाव पापाश्रव कही जाती हैं। भाव पापाश्रव के निमित्त से मन वचन काय योग द्वारा द्वारों से आगत द्रव्य कर्म द्रव्य पापाश्रव है, ऐसा सूत्र का अर्थ है। ठीक है। तो ये पापाश्रव का जो भाव है, इन भावों से पाप का आश्रव होता है। तो जो कर्मों का योग द्वार से आना है वो द्रव्य पापाश्रव है, और जीव में ऐसे भाव होना वो भाव पापाश्रव है। अब भाव पापाश्रव स्वरूप भावों का विस्तार से कथन। सन्नाओ या तिल, सन्नाओ या तिल ऐसा इंद्रिय वसदाय अत्तरुद्दाणी नाणं च दुप्प उत्तम ओ पावपदा होन्ति संज्ञाचार त्रिलेश्या इंद्रिय वशता आर्त रौद्र दुर्ध्यान दुष्प्रयुक्त हो ज्ञान मोह ये भाव पाप प्रद है पहचान। देखिए, पाप रूप भावों को और विस्तार से बता रहे हैं। संज्ञा, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह की इच्छा, ये समस्त संसारी जीवों को अनादिकाल से बिना सिखाए हैं। ये जो संज्ञा रूप परिणाम है ये पाप भाव है। तीन लेश्या माने तीन अशुभ लेश्या, कृष्ण नील कापोत, इंद्रिय वशता माने इंद्रियों की गुलामी, आर्त रौद्र ध्यान, दुप्रयुक्त ज्ञान माने खोटे कार्यों में लगा हुआ ज्ञान, और मोह, ये भाव पाप प्रद है माने पापाश्रव के कारण है। टीका पढ़ी। यह पापाश्रव भावों के विस्तार का कथन है। तीव्र मोह के विपाक से उत्पन्न होने वाली आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञाएं, तीव्र कषाय के उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति रूप कृष्ण नील कापोत नाम की तीन लेश्याएं, राग द्वेष के उदय के प्रकर्ष के कारण वर्तता हुआ इंद्रियाधीनपना, राग द्वेष के उद्वेग के कारण प्रिय के संयोग की अप्रिय के वियोग की वेदना से छुटकारे की तथा निदान की इच्छा रूप आर्त ध्यान, कषाय द्वारा क्रूर ऐसे परिणाम के कारण होने वाला हिंसानंद असत्यानंद स्तेयानंद एवं विषय संरक्षणानंद रूप रौद्र ध्यान, निष्प्रयोजन शुभ कर्म से अन्यत्र दुष्ट रूप से लगा हुआ ज्ञान, और सामान्य रूप से दर्शन चारित्र मोहनीय के उदय से उत्पन्न अविवेक रूप मोह, यह भाव पापाश्रव का विस्तार द्रव्य पापाश्रव के विस्तार को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार आश्रव पदार्थ का व्याख्यान समाप्त हुआ। देखिए, संज्ञा चार होती हैं: आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। अब ये जो चार प्रकार की इच्छाएं हैं, ये सभी जीवों को, चाहे वो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, सभी जीवों को बिना सिखाए अनादि से स्वयमेव है। तो ये पाप रूप भाव है। कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। माने कषाय से रंगी हुई मन वचन काया की चेष्टाएं वो लेश्या है। अब जो तीव्र कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति है वो अशुभ लेश्या है। कृष्ण नील कापोत, ये भी पाप भाव रूप है। राग द्वेष के उदय के प्रकर्ष के कारण वर्तता हुआ इंद्रिया अधीनपना। मैंने देखो, जिसके राग द्वेष तीव्र होते हैं ना, वही इंद्रियों का गुलाम होता है अपने उस राग द्वेष की पूर्ति के लिए। जिसके राग द्वेष मंद हो जाते हैं वो इंद्रियों के दास नहीं होते, जैसे मुनिराज। ठीक है। और भोगी जीव इंद्रियों का दास है, और योगी इंद्रियों के दासत्व से मुक्त हो गया है। तो जो इंद्रियों का दासपना है वो पाप रूप परिणाम है। अब आर्त ध्यान के चारों भेद बता दिए कि अनिष्ट के संयोग होने पर उसे हटाने का, इष्ट के वियोग होने पर उसको मिलाने का, वेदना होने पर उसको दूर करने का,
और आगामी भोगों की वांछा रूप निदान। ये चार प्रकार का अर्थ ध्यान ये पाप रूप भाव है। हिंसा में, झूठ में, चोरी में और विषयों का संग्रह करने में आनंद मानना, ये चार प्रकार का रौद्र ध्यान ये भी पाप भाव है। और शुभ कर्म से विरुद्ध खोटे कार्यों में जो लगा हुआ आपका ज्ञान है, वो ज्ञान भी पापाश्रव का कारण है। और सामान्य रूप से दर्शन चारित्र मोहनीय के उदय से अविवेक रूप जो मोह है, वो सब पापाश्रव का कारण है। इस प्रकार ये आश्रव पदार्थ में पहले हमने पुण्याश्रव की चर्चा कर ली थी, अब ये पापाश्रव की चर्चा कर ली। तो बचना दोनों से है, लेकिन पहले जब हम स्वरूप में नहीं रम पाते तो पापाश्रव से बचकर पुण्याश्रव में लगते हैं, लेकिन उस पुण्याश्रव को भी उपादेय नहीं हे जानकर उसमें लगते हैं। तो स्वरूप का अवलंबन लेते हैं, स्वरूप में जब समाने लगते हैं तो वैसे वैसे शुभ भाव भी छूटता जाता है। पर ये तात्पर्य वृत्ति। आहार आदि संज्ञा रहित शुद्ध चैतन्य परिणति से भिन्न चार प्रकार आहार, भय, मैथुन तथा परिग्रह संज्ञाएं हैं। कषाय योग दोनों के अभाव रूप अशुद्ध चैतन्य प्रकाश से पृथक भूत। अशुद्ध नहीं है, अशुद्ध नहीं होगा ये हाँ, विशुद्ध होगा। विशुद्ध होगा ये शायद, है ना भैया? हाँ, विशुद्ध होना चाहिए ना। विशुद्ध। हम्म। विशुद्ध चैतन्य प्रकाश से पृथक भूत कषायोदय से रंजित योग प्रवृत्ति लक्षण वाली तीन कृष्ण नील कापोत लेश्याएं हैं। स्वाधीन अतीन्द्रिय सुख स्वाद परिणति की प्रच्छादिका पंचेंद्रिय विषयों की अधीनता है। समस्त विभाव भैया एक मिनट, मेरे साइड से ना पेन चला जा रहा है कुछ, अभी बार लगे। स्वाधीन अतीन्द्रिय सुख स्वाद परिणति की प्रच्छादिका पंचेंद्रिय विषयों की अधीनता है। समस्त विभाव आकांक्षा रहित शुद्ध चैतन्य भावना को रोकने वाले इष्ट संयोग, अनिष्ट वियोग, व्याधि विनाश, भोग निदान, आकांक्षा रूप से प्रचुर भाव भावोद्रेक, ये चार प्रकार के आर्त ध्यान है। क्रोधावेश रहित शुद्धात्मानुभूति की भावना से भिन्न क्रूर चित्त में उत्पन्न हिंसा, झूठ, चोरी, विषय संरक्षणानंद रूप चार प्रकार के रौद्र ध्यान है। शुभ तथा शुद्धोपयोग दोनों को छोड़कर मिथ्यात्व रागादि के अधीन पने से अन्यत्र दुष्ट भाव में प्रवृत्त होना दुष्प्रयुक्त ज्ञान है। मोहोदय जनित ममत्व आदि विकल्प जाल से रहित स्वसंवेदन का नाश करने वाला दर्शन चारित्र मोह है। इस प्रकार विभाव परिणामों का विस्तार है, वह पाप प्रदायक है। इस प्रकार भैया स्क्रॉल कर देना। द्रव्य पाप द्रव्य पापाश्रव के कारणभूत पूर्व सूत्र कथित भाव पापाश्रव के विस्तार को जानना चाहिए, ऐसा अभिप्राय है। कुछ विशेष ठीक है, पढ़िए आगे। कुछ विशेष पुण्य पाप दोनों पहले कहे गए उससे ही तो पूर्णता होती है। पुण्य पापाश्रव व्याख्यान किस लिए करते हैं, ऐसा प्रश्न होने पर निराकरण कहते हैं। जल प्रवेश द्वार से जल की तरह पुण्य पाप दोनों आश्रवित होते हैं, आते हैं, इससे आश्रव है। यहाँ आगमन मुख्य है, वहां पुण्य पाप दोनों के आगमन के बाद स्थिति अनुभाग बंद रूप में रुकने की मुख्यता है। इस प्रकार इसमें विशेषता है। इस तरह नौ पदार्थ प्रतिपादक द्वितीय महाधिकार में पुण्य पापाश्रव व्याख्यान की मुख्यता से छह गाथाओं के समूह से छठवां। अंतराधिकार समाप्त हुआ। अब देखिए, यहाँ इन्होंने कुछ विशेष बात ये कही कि पुण्य पाप आपने पहले कह तो दिए थे, अब इसी को आप पुण्य आश्रव पाप आश्रव इस प्रकार से व्याख्यान क्यों करते हो कि आश्रव में आगमन की मुख्यता है। ठीक है, और पीछे जो कहा था वो बंद की मुख्यता से कहा था।
चलिए, अब आश्रव की चर्चा हो गई, अब संवर। वो गाथा आई थी ना एक, जिसमें आपने पूछा था ऐसा क्रम क्यों दिया है इसमें, तो उसी क्रम से चल रहे हैं। आश्रव के बाद संवर, क्योंकि आश्रव माने कर्मों का आगमन, और संवर माने उनका आगमन रुक जाना, स्टॉप हो जाना। तो आश्रव का विरोधी संवर है, इसलिए अब संवर पदार्थ का व्याख्यान करते हैं। उसमें भी पहले पाप के संवर का कथन करते हैं। तो गाथा नंबर 149 तात्पर्य वृत्ति की, और 141 समय व्याख्या की। इंदिय कसाय सन्ना निगहिदा जेहि सुट्टुम गम्मी जावत्तावत्ते ही पिहियम पवासवच्छिदम। भली भांति शिव पथ में रहकर इंद्रिय संज्ञा और कषाय का जितना निग्रह करते हैं, उतना पापाश्रव रुक जाए। पढ़ी। पढ़िए भाभी जी। अच्छा भैया, वो मैंने म्यूट अनम्यूट नहीं किया था और बोले जा रही थी। जो भली भांति मार्ग में रहकर इंद्रियां, कषाय और संज्ञाओं का जितना निग्रह करते हैं, उतना पापाश्रव का छिद्र उनका बंद होता है। टीकार्थ। पाप के अनंतर होने से पाप के ही संवर का यह कथन है। मार्ग वास्तव में संवर है। उसके निमित्त से इंद्रियों, कषायों तथा संज्ञाओं का जितने अंश में अथवा जितने काल निग्रह किया जाता है, उतने अंश में अथवा उतने काल पापाश्रव द्वार बंद होता है। जी। इंद्र पाप के इंद्र अनंतर होने से, मैंने पाप की चर्चा हो गई। अब पाप के ही संवर का, क्योंकि पीछे अभी पाप की चर्चा चल रही थी, पापाश्रव की, इसलिए पहले यहाँ पाप के ही संवर का कथन किया। तो मार्ग क्या है, इसमें कहा था ना, सुष्ठु मार्गे, माने भली प्रकार से मार्ग में रहकर। तो मार्ग माने वास्तव में संवर है। उसके निमित्त से इंद्रिय तथा इंद्रियों, कषायों तथा संज्ञाओं का, माने जो पापाश्रव के कारण थे ना, इंद्रियाधीनता, कषाय, संज्ञा, अब इनका जितने अंश में, जितने काल तक इनका निग्रह करते हैं, निग्रह माने इनको दूर किया जाता है, इनका अभाव किया जाता है। तो जितने अंश में ये जो दोष हैं, कषाय, संज्ञाएं, लेश्या, तो पीछे बताई थी ना, ये सब चीजें ले लेना। ठीक है, संज्ञा चार, तीन लेश्या, इंद्रियाधीनता, आर्त, रौद्र, दुर्ध्यान, ज्ञान का खोटे विषय में लगना, मोह। अभी जितने जितने अंश में कम होते हैं, उतने उतने अंश में उतने काल तक पापाश्रव रूप द्वार बंद होता है, माने पाप का आश्रव नहीं होता। आगे पढ़िए। इंद्रियों, कषायों और संज्ञाओं, भाव भाव पापाश्रवों को द्रव्य पापाश्रव का हेतु पहले कहा था। यहाँ उनका निरोध भाव पाप संवर है, जो द्रव्य पाप संवर का हेतु समझना चाहिए है। देखिए क्या कह रहे हैं, इंद्रिय, कषायों और संज्ञाओं, तो ये भाव पापाश्रव को द्रव्य पापाश्रव का निमित्त कहा था पीछे हमने, मैंने इससे जस्ट पीछे वाली गाथा में। यहाँ उनका निरोध, ये भाव पाप संवर है, वहां भाव पाप आश्रव की बात थी। अब उन भावों का रुक जाना, कलुष भाव का, इंद्रियाधीनता, संज्ञा, तो ये क्या हो गया, भाव पाप संवर। और ये भाव पाप संवर द्रव्य पाप संवर का निमित्त समझना, क्योंकि जब ऐसे भाव उत्पन्न नहीं होंगे, ठीक है, तो उसके निमित्त से आने वाला वो कर्म का आश्रव भी रुक जाएगा। हम्म। तात्पर्य वृत्ति में पहले समूह पीठिका पढ़ी। समूह पीठिका अनुवाद। अब ख्याति, पूजा, लाभ, दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, भोग, आकांक्षा रूप निदान बंध आदि समस्त शुभ अशुभ संकल्प विकल्प से रहित शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप परम उपेक्षा संयम साध्य होने में संवर व्याख्यान में इत्यादि तीन गाथाओं द्वारा समूह पीठिका हुई।
देखिए, ख्याति माने प्रसिद्धि, पूजा माने अपनी प्रशंसा, लाभ माने प्राप्ति, दृष्ट माने देखे हुए, श्रुत माने सुने हुए, अनुभूत माने अनुभव किए हुए, भोगों की आकांक्षा रूप जो निदान बंद आदि जितने भी समस्त शुभ अशुभ संकल्प विकल्प हैं, उन संकल्प विकल्पों से रहित शुद्ध आत्मानुभूति लक्षण है जिसका, ऐसा उपेक्षा संयम। उपेक्षा संयम किसे कहते हैं? जिसमें कोई संकल्प विकल्प, कोई आश्रव, किसी की कोई अपेक्षा नहीं होती, वो होता है परम उपेक्षा संयम। तो ये साध्य है हमारा, कि हमें किसी की कोई अपेक्षा ना महसूस हो, तो उसके होने में संवर व्याख्यान में 3 गाथाओं द्वारा समूह पीठिका हुई। अब इसकी चर्चा आगे। पढ़ी। अब पूर्व गथित गाथा कथित पापाश्रव के संवर का स्वरूप कहते हैं। इंद्रियों, कषायों और संज्ञाओं को रोकना जिन पुरुषों के द्वारा अच्छी तरह से होता है। प्रश्न, क्या करके रोकना अच्छी तरह होता है? उत्तर, पहले स्थित होकर रोकना अच्छी तरह होता है। प्रश्न, कहाँ स्थित स्थित होकर रोकना अच्छी तरह होता है? उत्तर, संवर के कारणभूत रत्नत्रय लक्षण वाले मोक्ष मार्ग में स्थित होकर रोकना अच्छी तरह होता है। प्रश्न, कैसे निग्रह या संवर होता है? उत्तर, जब जिस गुण स्थान में जितने काल तक, स्क्रॉल कर देना भैया। देखिए, पहले इतना ही समझिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि अब संवर रूप जब स्थित होता है, तब आश्रवों का निग्रह होता है। कैसे निग्रह होता है? जब जिस गुण स्थान में जितने काल तक जितने अंशों द्वारा निग्रह होता है। देखो, जिस गुण स्थान में जितने काल तक जितने अंशों द्वारा जितना निग्रह होता है, उतना संवर में रुकना होता है। गाथा का अर्थ पढ़िए। प्रथम गुण स्थान में। गाथार्थ, प्रथम गुण स्थान में 16, दूसरे में 25, तीसरे में 0, चौथे में 10, पांचवें में 4, छठवें में 6, सातवें में 1, आठवें अपूर्व करण में 2, 30, 4 अर्थात 36, 2 + 30 + 4 अर्थात 36, नवमे में 5, 10वें में 16, 13वें संयोगी में 1। इस तरह कुल 120 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है। देखो, वो कहा था जिस गुण स्थान में जितने काल तक जितने अंशों द्वारा निग्रह होता है। अब पहले गुण स्थान में बंध विच्छित्ति कई 16 प्रकृतियों की। देखो, इस हिसाब से टोटल 122 प्रकृतियां होती हैं। जो 148 गिनाते हैं ना, उसी को थोड़ा अभेद रूप से लेकर 122 बनती हैं। 122 में से बंधने योग्य 120 होती हैं। दो प्रकृतियां बंधती नहीं, लेकिन टूट कर बनती है मिथ्यात्व में से, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो इसलिए यहाँ इन्होंने 122 की जगह 120 ली। अब पहले गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो जाती है। इसका मतलब ये 16 प्रकृतियां पहले गुण स्थान में तो बंधती हैं, लेकिन जैसे कोई पहले गुण स्थान से पार होगा, ऊपर किसी भी गुण स्थान में जाएगा, तो इन 16 प्रकृतियों का बंध होना रुक जाएगा। तो पहले गुण स्थान में इन 16 प्रकृतियों का संवर हो गया ना। तो जितने अंश में संवर हुआ, माने जितनी स्वरूप में स्थिरता हुई, उतना उतना कर्मों से मुक्त होता जा रहा है। आश्रव का अभाव हो रहा है, आश्रव का निग्रह हो रहा है। फिर दूसरे गुण स्थान में 25 प्रकृतियों की विच्छित्ति होती है। माने दूसरे गुण स्थान में तो है इन 25 प्रकृतियों का आश्रव बंध, लेकिन अगर दूसरे गुण स्थान को पार कर जाए, तो ये 25 का भी आश्रव रुक जाता है। तो 16 और 25 41। तीसरे में 0, कोई भी प्रकृति का बंध रुकता नहीं। तो अब जो चौथे गुण स्थान में आएगा, तो पहले वाली 16 प्रकृतियां नहीं बंधेंगी उसको, दूसरे गुण स्थान में बंधने वाली 25 प्रकृतियां नहीं बंधेंगी,
तो ये 41 प्रकृतियों का उसको आश्रव बंध रुक जाता है। तो जो सम्यक दृष्टि होता है चौथे गुण स्थान में आता है, उसके कहा 41 प्रकृतियों का संवर हो गया, 41 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो गई, कि अब उसका नवीन बंध उसको नहीं होता। फिर ऐसे आगे आगे बढ़ते बढ़ते विच्छित्ति की चर्चा की। मन इन प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। बड़ी इस प्रकार गाथा कथित। इस प्रकार गाथा कथित त्रिभंगी क्रम से तब तक उस गुण स्थान में उस समय तक उतने अंश द्वारा अपने अपने गुण स्थान के अनुसार होने वाले परिणामों के द्वारा जिन पूर्वोक्त जीवों का बंध रोका जाता है। प्रश्न, क्या रोका जाता है? उत्तर, पापाश्रव के छिद्र को या पाप आगमन के द्वार को रोका जाता है। यहाँ सूत्र में पूर्व गाथा कथित द्रव्य पापाश्रव के कारणभूत भाव पापाश्रव का निरोध तथा द्रव्य पापाश्रव के संवर का कारणभूत भाव पापाश्रव के संवर को जानना चाहिए, ऐसा सूत्र का अर्थ है। देखो, त्रिभंगी क्या होती है? बंध, उदय और विच्छित्ति। कि किन किन प्रकृतियों का बंध हो रहा है, कितनी प्रकृतियों का बंध होना रुक गया, और कितनी प्रकृतियों का यहाँ पर उदय चल रहा है, उसको कहते हैं त्रिभंगी। पढ़ू भैया? देखिए, इसमें अब सामान्य ये बताना था कि जितना जितना ये माने अपने स्वरूप में लगता जाता है, जैसे वो कहा ना, जितना जितना विज्ञान घन होता जाता है उतना उतना आश्रवों से निवृत्त होता जाता है। ज्यो ज्यो विज्ञान घन होता जाता है त्यों त्यों आश्रवों से निवृत्त होता जाता है। तो ये कहते हैं जितने जितने अंश में अपने अपने गुण स्थानों के अनुसार होने वाले परिणामों के द्वारा माने उन प्रकृतियों का बंध रोका जाता है, तो उतना उतना पाप आगमन रुक जाता है। तो ये गाथा तो हो गई। अब सामान्य रूप से संवर का कथन, गाथा 150। जस्य न विज्जति रागो दोषो मोहो वसवदव्येषु नासवति सुहम असुहम समसुह दुःखस भिक्खुस्। जिसे न होते राग द्वेष अरुमोह सभी पर द्रव्यों में आश्रव कर्म शुभाशुभ नहीं हो भिक्षु को सम सुख दुख में। भिक्षु माने मुनिराज, जिन्हें पर द्रव्यों में राग द्वेष मोह नहीं है, उन्हें शुभाशुभ कर्म का आश्रय भी नहीं होता, वो सुख और दुख में समता भाव रखते हैं। इसी का नाम संवर है। पढ़िए। जिसे सर्व द्रव्यों के प्रति राग द्वेष या मोह नहीं है, उस सम सुख दुख भिक्षु को यानी मुनि को शुभ और अशुभ कर्म आश्रवित नहीं होते हैं। ठीक है, वो समता भाव टीका। रखते हैं। जिनके राग द्वेष मोह नहीं है, तो उनको ना तो शुभ कर्म बंधता और ना अशुभ का आश्रय होता। पढ़िए। यह सामान्य रूप से संवर के स्वरूप का कथन है, जिसे समग्र पर द्रव्यों के प्रति राग रूप द्वेष रूप या मोह रूप भाव नहीं है, उस भिक्षु को, जो कि निर्विकार चैतन्य पने के कारण सम सुख दुख है, उसे शुभ और अशुभ कर्म का आश्रव नहीं होता, परंतु संवर ही होता है। इसलिए यह मोह राग द्वेष परिणाम का निरोध स्वभाव संवर है, और वह जिसका निमित्त है, ऐसा जो योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले पुद्गलों के शुभाशुभ कर्म परिणाम का निरोध स्वद्रव्य संवर है। ठीक है, अपने भावों में होने वाला मोह राग द्वेष का निरोध वो भाव संवर है, और उसके निमित्त से अब योगों के द्वारा नवीन शुभाशुभ कर्म भी नहीं आते, उनका आना रुक जाता है, वो द्रव्य संवर है। तात्पर्य वृत्ति। पढ़ी। जिसके विद्यमान अब सामान्य पुण्य पाप के संवर स्वरूप को कहते हैं।
तात्पर्य वृत्ति, जिसके विद्यमान नहीं है। प्रश्न, वह कौन विद्यमान नहीं है? उत्तर, जीव के शुद्ध परिणाम रूप परम धर्म लक्षण रूप से भिन्न राग द्वेष परिणाम अथवा मोह परिणाम विद्यमान नहीं है। तो प्रश्न, जिसकी राग द्वेष किस मोह विषय परिणाम नहीं है, किन विषयों में पड़ी? शुभ अशुभ समस्त द्रव्यों के राग द्वेष मोह विद्यमान नहीं है। उसके शुभ अशुभ कर्म आश्रवित नहीं होते हैं। प्रश्न, किसके कर्म आश्रवित नहीं होते हैं? उत्तर, रागादि से रहित शुद्धोपयोग के द्वारा उस तपस्वी के शुभाशुभ कर्म आश्रवित नहीं होते हैं। प्रश्न, कैसे तपस्वी के? उत्तर, जो समस्त शुभ अशुभ संकल्प रहित शुद्धात्म ध्यान से उत्पन्न परम सुखामृत से तृप्ति रूप एकाकार समरसी भाव के बल से अनभि अनभि अनभिव्यक्त सुख दुख रूप हर्ष विषाद विकार के कारण सुख दुख में समान होता है। यह शुभ अशुभ के संवर में समर्थ शुद्धोपयोग रूप भाव संवर है। भाव संवर के आधार से नवीन कर्मों का निरोध द्रव्य संवर है, ऐसा तात्पर्यार्थ है। सारांश, अब यहाँ सारांश सामान्य रूप से संवर का। सारांश रहने दीजिए। ठीक। देखिए यहाँ क्या बताया कि शुभ अशुभ समस्त द्रव्यों में जिसको राग द्वेष मोह नहीं है, उसके ना तो शुभ कर्मों का आश्रव होता, ना अशुभ कर्मों का आश्रव होता। ऐसे कौन है कि राग आदि से रहित शुद्धोपयोग के द्वारा उस तपस्वी के शुभाशुभ कर्मों का आश्रव नहीं होता? कैसे तपस्वी के? जो समस्त शुभ अशुभ संकल्प विकल्प रहित शुद्धात्म ध्यान से उत्पन्न परम सुख से तृप्ति रूप एकाकार समरसी भाव के बल से अनभिव्यक्त, एक तो होता है अभिव्यक्त, एक होता है अनभिव्यक्त माने जो व्यक्त नहीं, तो जो अतीन्द्रिय सुख आया उसके बल से अनभिव्यक्त सुख दुख रूप हर्ष विषाद विकार के कारण सुख दुख में समान होता है। माने जो संकल्प से रहित शुद्धात्म ध्यान में तन्मय है, तो अपने स्वरूप के सुख में तृप्त होने से उनको समता भाव रहता है सब इष्ट और अनिष्ट सामग्रियों में। यहाँ शुभ अशुभ के संवर में समर्थ शुद्धोपयोग रूप भाव संवर है। माने ना तो शुभ कर्म आएंगे ना अशुभ कर्म आएंगे, उसमें समर्थ कौन है? शुद्धोपयोग। माने जो मुनिराज शुभोपयोगी हैं उन्हें शुभाश्रव होता है, जो अशुभ उपयोगी हो अगर कोई तो उसको अशुभ आश्रव होता है। अब जिसको ना शुभोपयोग ना अशुभोपयोग, जिसका उपयोग शुद्ध है, शुद्धोपयोग है, तो उनको आश्रव नहीं होता, ना शुभ का आश्रव होता ना अशुभ का आश्रव होता। तो वो दशा कहलाती है भाव संवर। और भाव संवर हो गया तो फिर नवीन कर्मों का रुक जाना वो द्रव्य संवर है। इस प्रकार ये अपनी गाथा 147, 148, 149, 150, तो ये चार गाथाएं हुई। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर बाकी चर्चा अब आगे करेंगे मंडे से। संवर का ही कथन चलेगा अभी। चलिए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।